इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक सॉल्व किए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक सॉल्व करेंगे। मतलब ये एक्सरसाइज इसमें इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, इफ fx इक्वल टू, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो दैट fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। ठीक है, मीन्स हमको शो करना है क्या, fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। ठीक है, ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा RHS। ठीक है, हम पहले LHS फाइंड कर लेते हैं, उसका RHS फाइंड करके देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। चलिए fx मेरा जो दिया हुआ है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक, fx जब मेरा ये है, fy क्या होगा बताइए आप। सिर्फ x का जब y लिख देंगे तो मेरा fy फाइंड हो जाएगा। ठीक है, cos y माइनस sin y हो जाएगा, 0 को जगह 0 ही रहेगा, sin y cos y 0 0 0। ठीक है, जहां जहां cos x था वहां हम cos y लिख दिए जहां, ठीक है, और sin x था वहां sin y लिख दिए। ठीक है, तो वही मेरे क्या fx ये हो जाएगा, मेरे fy ये हो जाएगा। ठीक है, तो LHS में हमको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fx इंटू fy करेंगे। ठीक है, ये मेरा LHS हो जाएगा। तो क्या करें, fx जब सॉरी fy, ठीक है, fx के जब हम क्या रखेंगे बताइए, ये वाला टर्म cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, ये मेरा fx हो गया, इंटू fy मेरा क्या है, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना, ये भी मेरा 3 into 3 है, ये भी 3 into 3 है। ठीक है, तो मेरा इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा बताइए, ये 3 यहाँ 3, ये भी 3 into 3 का ही बनेगा। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो लेते हैं, 1 1 पोजीशन के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो cos x into cos y cos x into cos y, उसका सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट इस कॉलम का, तो माइनस sin x into sin y। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, और 0 into 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए अब नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x into sin y। ठीक है, उसका माइनस sin x into cos। ठीक है, उसके बाद 0 into 0 करेंगे 0 ही आएगा। ठीक, उसका चलते हैं इस पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos into ये 0 हो जाएगा, sin into 0 0 हो जाएगा, 0 into 1 0 हो जाएगा। ठीक, ये वाला टर्म तो मेरा क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो sin x into cos y sin x into cos y। ठीक है, उसके बाद cos x into sin y cos x into sin y। ठीक है, 0 into 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसका चलते हैं इस पे, माइनस sin x into sin y प्लस cos x into cos y, और 0 into 0 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह sin, इसको 0 से गुना करेंगे 0 रहेगा, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, यहाँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 into cos y 0 प्लस 0 into sin y 0 1, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए
ये इसको 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 हो जाएगा, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 प्लस 0 0, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा ये क्या था LHS। ठीक है, इसको बस सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं, अब समझ में आ गया होगा। हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या करना है। ठीक है, अब देखिए LHS जो है हमारा जो आगे यहाँ पे सिंपलीफाई करना है बस। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है बताइए? cos a प्लस b का होता है ना, उसी तरह इसको हम cos x प्लस वाई लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला पर सेट हो गया। उसी तरह अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, इसमें हम करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन, ये मेरा हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर देखिए साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बताइए? साइन x प्लस वाई का हो जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह बताइए, ये तो सेम इस तरह है कि नहीं, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ये मेरा हो जाएगा cos x प्लस वाई। ठीक है, ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 0 ठीक, ये मेरा आ गया LHS आ गया। ठीक है, LHS मेरा आ गया, ये फाइंड हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? RHS। देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं, उसके बाद चलिए RHS फाइंड करना है। RHS मेरा क्या है? f ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, fx तो मेरा ये दिया हुआ है, तो fx प्लस वाई फाइंड करने के लिए जहां जहां x है वहां x प्लस वाई लिख देंगे, तो cos x प्लस वाई हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 रहेगा, यहाँ पर साइन x है तो साइन x प्लस वाई, जहां जहां x है वहां x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos x है तो cos x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, देखिए LHS RHS सेम हो रहा है कि नहीं, तो मेरा यहाँ हो गया LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। बस आपको LHS फाइंड करना है, RHS फाइंड करना है, आप दोनों को देखना है बराबर आ रहा है तो वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये है मेरा A मैट्रिक्स। ठीक, सो दैट करना है कि ये दोनों गुना कर मेरा बात बराबर आ रहा है। देखिए A मैट्रिक्स 5 1 -1 6 7। ठीक है, इधर भी है 5 -1 6 7, ये मेरा A हो गया। ठीक, दोनों एक मान लिए, इसको B मान लेते 2 1 3 4, इसको B मान लेते, तो ये भी है यहाँ पे B। ठीक है, तो ये शो करना है कि A इंटू B नॉट इक्वल टू B इंटू B। ठीक है, तो A B गुना करते हैं डायरेक्ट, A इंटू B 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 5 -1 6 7, इससे मल्टीप्लाई B मेरा क्या है 2 1 3 4, दोनों क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। रिजल्टेंट क्या आएगा, इसको मिटा दीजिए दोनों को, तो 2 इंटू 2 का ही आएगा, तो हम 2 इंटू 2 यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है A1 1 रहता है, यहाँ पे हम क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 गुना 10 -1 इंटू 3 -3। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 4 माइनस। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 12 प्लस 7 3 21। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखने सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू 1 6
प्लस 7 इंटू 4 28। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 1 20 10 30 33 34। ठीक है, ये मेरा फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमको ए बी इंटू बी फाइंड हो गया, बी इंटू ए फाइंड करते हैं। बी इंटू ए, बी मेरा कौन सा मैट्रिक्स है बताइए? 2 1 3 4। सेम उसी तरह मेरा ए कौन सा है बताइए? 5 -1 6 7। ठीक है, 2 इंटू 2 ये भी है, 2 इंटू 2 ये भी है। ये दोनों खत्म करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना का आएगा बताइए? 2 2 का। तो मेरा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स आएगा। ये 1 1 फाइंड करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 5 टू द 10 प्लस 1 इंटू 6। ठीक है, सेम उसी तरह हम जाएंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -2 प्लस 7। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 15 प्लस 24। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 प्लस 28। ये जोड़ लीजिए इसको, 16 5 20 10 30 39 28 25। ठीक है, देखिए ए इंटू बी मेरा ये फाइंड हो गया और बी इंटू ए मेरा ये फाइंड हो गया। ठीक है, 2 इंटू मैट्रिक्स है लेकिन सारे एलिमेंट बराबर नहीं है। ठीक, ये 7 है, 16 1 5, कोई एलिमेंट बराबर नहीं लग रहा है। मेरा इसमें क्या हो गया? मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, ये मेरा शो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 का सेकेंड पार्ट है। ये देखिए ए मैट्रिक्स हो गया। देखिए क्या सेम इसी तरह का है? हाँ, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये बी ये बी। ठीक है, यहाँ भी शो करना क्या है? ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तो सिर्फ सेम उसी तरह का फाइंड करेंगे, ए इंटू बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 0 1 0 0 सॉरी 1 1 0। ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 का ये भी है, 3 इंटू 3 का ये भी है। रिजल्टेंट कितना होगा? ये दोनों को बंद कर दीजिए। कौन सा पद है? 3 यहाँ, ये भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बताइए? क्या आएगा? 3 इंटू 3 का ही आएगा। ठीक है, ठीक। चलिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा? 1 1 पोजीशन आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। 1 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और 3 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए अब यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है, सेम उसी तरह 2 1 पोजीशन पे जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा। उसी तरह ये 0 ये -1 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जाएंगे, ये 0 1 और 0 इंटू 4 0। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे -1, ये 0 हो जाएगा, -1 लिख लेते हैं, प्लस 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 -1 और 0। ठीक है, उसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0 ही रहेगा। लिखने को इसको कैलकुलेट कीजिए। 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ये मेरा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। ठीक है,
चलिए अब a इंटू बी फाइंड हो चुका है, अब b इंटू ए फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। बी मैट्रिक्स लिखिए -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरा हो गया। ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। ये भी मेरा क्या है 3 इंटू 3, ये भी है, ये भी 3 इंटू 3 है, रिजल्टेंट भी मेरा, इसको दोनों को हटा दीजिए, कॉलम को बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 ही आएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 1, सॉरी 0, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 +1 0 इंटू 1 0, ठीक है, ये बात खत्म हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, 1 लिख देंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 1 -1 1 इंटू 1 1, ठीक है। उसी तरह सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, सिर्फ 0 ही इसमें है। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4, ठीक है। उसी तरह थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 4 +3 +4 2 4 3 1 3 4 1 4, ठीक है। चलिए उसका थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 6 3 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6, ठीक है। ये मेरा a इंटू बी आ गया और b इंटू ए आ गया, देखिए दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, देख लीजिए एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं सारे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा दोनों नहीं होगा, सो हो गया मेरा, ठीक है। a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है। चलिए अब मुझे अब क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6i इफ a का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है a स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है। तब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद -5a, उसके बाद 6i, ठीक है। i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 ऑर्डर का, ये 3 इंटू 3 का, ये भी मेरा 3 इंटू 3 का ही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। हम पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। ए मेरा कितना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भी ए लिख देंगे 1 -1 0, ठीक है। ये भी 3 इंटू 3 का, ये भी 3 इंटू 3 का, तो इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा, दोनों हट जाएगा, 3 इंटू 3 मेरा पूरा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व गुना करते हैं, तो पहले कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 4 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1 प्लस, ठीक। उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 -1 -1, ठीक है। उसी तरह सेकेंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 0 0, ठीक है। चलिए उसी तरह आप चलते सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3, से उसी तरह चलते हैं 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू -1 मीन्स 1 -3 लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 0 0
1 इंटू 1 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन है बस। अब थर्ड रो सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ए स्क्वायर सब कंप्लीट हो जाएगा। 3 ये पोजीशन कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 रहेगा। ठीक है, उसी तरह ये पोजीशन कौन सा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, उसके बाद क्या है 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाना है, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। ठीक है, तब ए स्क्वायर देख लेते हैं क्या आया, 4 1 5 -1 2 4 है 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये मेरा ए स्क्वायर हो गया। अब हम क्या फाइंड करना, -5a -5 ए का वैल्यू ए मैट्रिक्स लिख दीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तब हम गुना कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सारे एलिमेंट को उस मैट्रिक्स से गुना कर देते हैं। कैसे, -5 इंटू -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 +5 0। ठीक है, -5 ये हो जाएगा। उसी तरह मेरा 6i निकाल लेंगे, तो 6 इंटू आई थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 1 रख दीजिए और बाकी एलिमेंट मेरा ये मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6 0 0 0 0 0। ठीक है, 6i सारा चीज मेरा फाइंड हो गई है, ए स्क्वायर भी फाइंड हो गया, -5a 6i क्यों फाइंड किया, a स्क्वायर -5a 6i। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -5a प्लस 6i, a स्क्वायर का यहाँ पे क्या है मेरा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 के जगह क्या है, -5 है तो हम ले चुके हैं इसलिए प्लस लिखेंगे, -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 0, उसका 6i के जगह पर हम लिख देंगे 6 6 6 0 0 0 0। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 -10 कितना हो जाएगा, -5 और 6 -5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और ये -1 रहेगा और उसके बाद देख लेते हैं -3 आ गया। ठीक है, -1 -1 -2 -5 -7 -1 हो जाएगा। इस तरह 5 -15 -10 0 -5 -5 और -1 इंटू -1 प्लस 5 मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 और प्लस 6 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान था ये, फर्स्ट कैलकुलेशन था, ए स्क्वायर फाइंड करना था, -5a 6i, उसका तीनों को ऐड करना था। बात समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, a³ -6a स्क्वायर प्लस 7a 2i फाइंड करना। ठीक है, तो हमको यहाँ a³ फाइंड करना पड़ेगा, -6a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, 7a फाइंड करना पड़ेगा, 2i फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो a³ फाइंड करते हैं पहले हम, तो पहले हम a³ के लिए हमको क्या करना है, पहले फाइंड करना पड़ेगा a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, a इंटू a करके 1 0 2 0 2 1, थोड़ा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो आप थोड़ा सब्र बनाए रखें, 1 0 2 0 2 1 2 0। ठीक है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 ही आएगा रिजल्टेंट। अब हम चलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4। ठीक है, बात समझ में है। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, ठीक है, ये वाला 0, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 हो जाएगा, उसी तरह 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 1 सॉरी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 0 ये कौन सा पोजीशन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और उसके बाद 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह हम चलते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3, ठीक है। उसी तरफ चले अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 3 2 ठीक है। उसी तरह आप चलते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 ये 0 रहेगा। उसी तरह 2 2 4 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, मेरा ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 30, ठीक है। मेरा ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। अब हम ए स्क्वायर फाइंड हो गया तो ए क्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ए क्यू को ए स्क्वायर इंटू ए लिख लीजिए, ए स्क्वायर मेरा आया गया यहाँ पे 5 0 8 2 4 5 8 0 30, ठीक है। अब मेरा ए तो फाइंड पहले से दिया 1 0 2 0 2 1 2 0, इसको कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 0 इंटू 0 0 8 2 16। चलिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 0, ठीक है, ये 0 रहेगा। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 10 0 इंटू 1 0 8 3 24, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इस पे चलते हैं रो पे। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 4 इंटू 0 0 5 2 10। उसी तरह अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 4 2 8 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 4 4 1 4 5 3 50, ठीक है। अब उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 8 0 0 हो जाएगा, 13 2 26, ठीक है। चलिए सेम उसी तरह हम चलते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0। चलिए 0 हो गया, काम खत्म इसका। चलिए उसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 2 16, फटाफट बनाते हैं 0 इंटू 1 0 प्लस 40, ठीक है। चलिए अब इसको ए क्यू मेरा यहाँ से निकल जाएगा, इसको ऐड करना है बस। 16 5 कितना हो जाएगा बताइए, 16 5 21, तो इसकी जगह हम 21 लिख देते हैं, 21 लिख दिए, ठीक है। ये के 24 10 34 10 2 12 26 8 34, कैलकुलेशन करना है बस। 4 4 8 15 8 23, इसके अब हम 23 लिख दिए और ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 30 10 40 और 15 55, मेरा 55, मेरा ए क्यू फाइंड हो गया। उसी तरह हमको क्या फाइंड करना है बताइए, -6 ए स्क्वायर फाइंड करना है। -6 ए स्क्वायर, -6 तो मेरा इंटू ए स्केलर है, ए स्क्वायर मेरा यहाँ फाइंड किए थे 5 0 8 2 4 5 8 0 13 है ना, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। स्केलर मल्टीप्लाई करने में क्या करना, सारे एलिमेंट को -6 से गुना कर दीजिए तो -30 0 हो जाएगा, -48 हो जाएगा,
ये मेरा -12 -24 -30, ये -48, ये माइनस सॉरी 0 ही रख लेते हैं, और ये मेरा 13 छक 78, ये मेरा 78 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। -6a² फाइंड हो गया, दो चीज हमारा फाइंड हो गया। अब 7a फाइंड कर लेते हैं। 7a फाइंड कर लेते हैं। तो 7 इंटू ए मेरा कितना दिया, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, गुना कीजिए, क्या आएगा 7 0 7 दूनी 14 0 14 7 उस तरह 14 0 31। ठीक है, ये 7a मेरा फाइंड हो गया। अब 2i तो वही आसानी से आप लिख सकते हैं, 2i तो हो जाएगा आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो चलिए हमारा तीनों फाइंड हो चुका है, तो हम यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं, जगह बना लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मेरा सब चीज तो फाइंड हो ही गया, ए क्यू ये सब सारा फाइंड हो गया। बस थोड़ा कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, ऐड करना है बस। चलिए इसको सामने रहने देते हैं, ऐड करने में ये मेरा ए क्यू है। ठीक है, चलिए तो ऐड कीजिए, ए क्यू -6a² + 7a + 2i। ठीक है, तो हम ए क्यू के जब लिख देते हैं वाला टर्म, ए क्यू हो जाएगा मेरा 21 0 34 12 8 23 और मेरा 34 0 55। ठीक है, ये वाला हो जाएगा टर्म। चलिए इसको रब कर दीजिए, जगह खाली हो जाएगा यहाँ पर, आसानी से अब समझ में आएगा। तो मेरा ए क्यू फाइंड हो गया, लिख दिया। चलिए अब उसका क्या कौन सा टर्म है, -6a², ये वाला है टर्म, ये इसको लिख दीजिए। प्लस में क्या हो जाएगा, -30 0 -48, ये हो जाएगा -12 -24 -30 -48 0 -78। ठीक है, अब उसी तरह 7a मेरा यहाँ पे फाइंड है ही, 7a मेरा 7 0 14 0 14 7, यहाँ 14 0 31। ठीक है, प्लस 2i तो मेरा क्या हो जाएगा, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 2, डायगोनल पे 2 2 लिख दीजिए, उसके बाद मेरा 0 0 0। ठीक है, अब सारे को ऐड कर दीजिए। देखिए प्लस वाला कितना है, 21 7 28 2 30 30 में गया 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मैट्रिक्स, ये 0 0 0 0 सारे में 0 है। ठीक है, ये 34 और 10 44 48, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 12 गए 0, ये भी 0, 8 14 8 22 24, ये भी 0, ये भी 0, 34 14 48 -48 0, ये भी 0 0 0 0 सारे में 0, ये हो जाएगा 55 20 75 1 76 2 78 -78, ये भी 0। देखिए यही शो करना था ना यहाँ पे, ए क्यू -6a² + 7a + 2i = 0 मैट्रिक्स, इसको हम 0 लिख देंगे, 3 × 3 और। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था। ठीक है, तो चलिए बात समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया, आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, फाइंड के सो दैट a² = ka - 2a। ठीक, तो हमको फिर से यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, a² = ka - 2i। ठीक है, तो हमको a² पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो हम a² फाइंड कर लेते हैं। a² a × a करते हैं, 2 × 2 का है, आसानी से हो जाएगा। 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। ठीक है, गुना करते हैं, a² फाइंड हो जाएगा यहाँ से, 2 × 2 का ही आएगा मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 -8। ठीक है, 3 3 9 -2 × 4 -8। ठीक है, सेम उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -6
3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -2 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह आप इसमें करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 -2 इंटू 4 -8। ठीक, उसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -2 -8 -2 प्लस। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा और ये मेरा 4 ये मेरा। ठीक है, देख लीजिए कल 1 -2 4 ए स्क्वायर मेरा हो गया। ए स्क्वायर मेरा क्या आएगा बताइए 1, इस वाले इक्वेशन में हम डाल देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर के जगह पर क्या डाल देंगे 1 -2 4 -4। उसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए मेरा दिया हुआ है 3 -2 4 -2 -2 आई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेंगे इसमें से, इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 4 -4 इसके लिए मल्टीप्लाई कीजिए सारे मैट्रिक्स में 3k -2k 4k -2k इसको भी कीजिए इसके लिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, स्क्वायर इसको घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ये मेरा 3k -2 -2k -0 तो -2k 4k -0 4k ही रहेगा -2k -2। ठीक है, इधर का एलिमेंट क्या जाएगा 1 -2 4 -4। ठीक है, चलिए अब आपका इक्वल मैट्रिक्स कब होगा जब सारा एलिमेंट बराबर होगा, ऑर्डर तो सेम है ही। तो हम इसको क्या करेंगे 3k -2 इक्वल टू क्या करेंगे 1, तो 3k इक्वल टू 1 + 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, सेम उस तरह आप -2k इक्वल टू -2 करेंगे, यहाँ से भी k इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4 इक्वल टू 4k करेंगे तो यहाँ से भी k इक्वल टू 1 आएगा। -4 इक्वल टू -2k -2 करेंगे तो यहाँ से भी मेरा क्या आ जाएगा k इक्वल टू, चारों केस में मेरा k इक्वल टू 1 ही आएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा k इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ए मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दे दिया मेरा ए 2 इंटू 2 का है 0 -10 अल्फा बाई 2 है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। 0 ए आई इज एन एंटी मैट्रिक्स, आई मेरा मैट्रिक्स दे दिया 1 1 0 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो 2 इंटू, सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस। ठीक है, तो आई प्लस ए एक तो मेरा हो गया है, ये मेरा आई प्लस ए। ठीक, ये तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। आई मेरा कितना 1, ये मेरा एलएचएस हो जाएगा। ठीक है, एलएचएस फाइंड कर लेंगे, आरएचएस फाइंड कर लेंगे, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। सो ही तो करना है यहाँ पे। आई मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1, सेम उसी तरह ए मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, एक आपको अभी एक अच्छा चीज बताने वाले हैं, आपको बात समझ आ जाएगा आसानी से कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए फटाफट, 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा -10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 0 + 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये मेरा 1 ही रहेगा। ठीक, आई प्लस ए तो मेरा फाइंड हो गया। ठीक है, एलएचएस मेरा फाइंड हो गया। चलिए एलएचएस फाइंड हो गया तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, तो आपको आसानी हो जाएगा, बोर्ड खाली रहेगा। तो चलिए आई प्लस ए का वैल्यू हम, ये मेरा एलएचएस है कितना आ गया 1 -10 अल्फा बाई 2, ये मेरा 10 अल्फा बाई 2 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ, चलिए सबको रब कर देते हैं। देखिए अब कितने आसानी से आपको समझा देंगे, बहुत आसानी हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना, एलएचएस फाइंड हो गया, तब मुझे क्या फाइंड करना है आरएचएस फाइंड करना है। ठीक है, आरएचएस देखिए कैसे हम रिलेट करते हैं एक दूसरे को, एलएचएस और आरएचएस को। ठीक है, आरएचएस में जो दिया हुआ है आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस। ठीक है, आई माइनस ए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आई माइनस ए फाइंड कर लीजिए,
डायरेक्टली रख देंगे पहले 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 0, ठीक है, हटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, ये मेरा सिर्फ प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये मेरा हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ गया 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आई मैट्रिक्स आई माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। इसको तो हम यहाँ पुट कर देंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, जो जरूरत है उसको हम रखेंगे, जो आसानी है आसान से फाइंड हो जाता है उसको हम हटाते रहे, ठीक है। अब देखिए इनटू क्या करना है मुझे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और cos, ठीक। हम तो गुना तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमको यहां तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, सारे चीज को tan अल्फा में, ये देखिए यहाँ पर इसका हाफ एंगल है, यहाँ पे क्या है पूरा एंगल है, ठीक है, कंप्लीट एंगल है, हाफ एंगल है, ये पूरा प्रॉपर एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल है, cos अल्फा यहाँ अल्फा बाई 2 है, ठीक है। तो इस सब को हम क्या एलएचएस में क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, हाफ, तो इसको क्या करें हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, इसमें भी tan है तो इसको भी हम tan के फॉर्म में, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है बताइए, हाफ एंगल में tan के फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा ऐसे। साइन अल्फा क्या होता है उसी तरह 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर ये चीज रख देंगे, उसका कैलकुलेट करने के देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं आरएचएस। 1 tan अल्फा बाई 2 a माइनस tan अल्फा बाई 2 1 cos अल्फा के जब हम डालेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा के डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा के जब डालेंगे 2 माइनस तो रहेगा ही 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। साइन अल्फा के जब 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। उस तरह यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं ऊपर वाले को, अब एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आरएचएस फाइंड हो जाएगा, गुना करना है कैलकुलेट करना है, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें, आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा आरएचएस था, चलिए आरएचएस, ठीक है, अब गुना कीजिए 2 into 2 मैट्रिक्स है, 2 into 2 मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, अच्छे से मिटा देते हैं, माइनस प्लस दिखेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into ये वाला पूरा टर्म तो ये सेम ही रहेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस अब एक एलिमेंट हो गया गुना, सेकेंड एलिमेंट इसका एलिमेंट करेंगे tan अल्फा बाई 2 into 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मैं बताइए 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मेरा 1 into माइनस ये पूरा टर्म सेम रहेगा, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। उस तरह से इसमें हम इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, tan अल्फा बाई 2 into 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 into 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है।
चलिए उसी तरफ से हम इसको इसका गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा ये माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, इसका इसको इससे प्लस टू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो इसमें जाते हैं, ये मेरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, माइनस टू ये हो जाए प्लस हो जाएगा टू टेन स्क्वायर बाई वन प्लस। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं, प्लस में वन माइनस वन इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई। ठीक है, ये मेरा आ गया कैलकुलेशन करके। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपल सा। क्या आपका टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। आप देखिए फटाफट हो जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू को इसमें से कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो ऊपर क्या बचेगा बताइए, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। क्या बचेगा ऊपर वन ये टू टेन स्क्वायर अल्फा टू बाई टू माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऊपर बचेगा, नीचे भी मेरा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ही। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं। यहां पर देखिए कॉमन लीजिए, यहां पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू कॉमन मेरा आ जाएगा कि नहीं बताइए। कॉमन ले लेंगे इसमें से टेन अल्फा बाई टू कॉमन और नीचे भी मेरा कॉमन आ रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, इतना कॉमन हो गया तो बचा क्या माइनस टू बचा और प्लस में माइनस टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, ये बचा। तो देखिए माइनस टू प्लस वन कितना होगा बताइए जल्दी, माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन लिख देंगे हम यहाँ पे, माइनस वन लिख दिए। ठीक है, उसी तरह माइनस वन यहाँ कॉमन है तो हम यहाँ माइनस निकाल लेंगे, माइनस ले लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे बचेगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद माइनस, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये भी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या वन लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा है बस वन, यहाँ वन। ठीक है, सेम उसी तरह अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी टेन अल्फा बाई टू और टू टेन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन ले लेंगे तो ऊपर मेरा बचेगा माइनस वन माइनस प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू। तो सेम उसी तरह मेरा यहाँ पर भी मेरा टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए यहाँ सीधे दिख रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेंगे बाहर, टू टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा तो यह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू तो वन कैंसिल होकर वन आ जाएगा। ठीक है, देखिए RHS ये आ गया और LHS भी सेम मेरा यही है। ठीक है, बस ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, दोनों दो तो कैलकुलेट कर दिया हम, दो आपको खुद से कर लेना है, आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको बात समझ में आना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 that must be invested into different types of bonds. The first bond pays 5% interest और second bond pays 7% interest. For using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 rupees among the two types of bonds if the trust fund must obtain annual interest of the 1800। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। इसमें देखिए टोटल अमाउंट दिया हुआ है 30,000। ठीक है, दो पार्ट में बांटना, तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स पार्ट रुपया मान लिए, इसको हम दूसरे को 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में। इस पे हमको 5% मिल रहा है, इस पे मेरा 7%। ठीक है, चलिए तो इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। हम जो मान लिए प्रिंसिपल मान लेते हैं
प्रिंसिपल वाला मैट्रिक्स x और ये 30,000 माइनस x। ठीक है, रेट वाला मान लेते हैं मैट्रिक्स को हम 5% और 7%। ठीक है, यही होता है ना, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट का पी आर इंटू टी, 500 आर में ही 100 है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, P इंटू आर, T1 है तो रहने देंगे। ये मेरा कितना देगा 1800, फर्स्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, P इंटू आर, P मेरा x है और ये मेरा 30,000 माइनस x और r मेरा 5%, इसको हम लिखेंगे 5/100, इसको 7/100, मेरा दिया हुआ 1800। फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। अब देखिए 1 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 1 का है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 इंटू 1 आएगा। तो हम लिख देंगे ये 5x/100 गुणा कीजिए प्लस 7×3 = 21 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100, ये मेरा 18। ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब देखिए, अब हमको यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 5x माइनस 7x कितना हो रहा है बताइए, -2x हो रहा है, प्लस 21 इंटू 10⁴ इक्वल टू 18। इस पर भी इसको 100 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, यहां से मेरा जो आ जाएगा -2x इक्वल टू -30,000 आ जाएगा। माइनस, ठीक है, तो मेरा x आ जाएगा मेरा 15,000। ठीक है, तो वो x मेरा 15,000 आ गया। ठीक है, तो इसलिए 15,000 हो गया और 30,000 रुपया था, 30,000 में 15,000 यहाँ आ जाए, 30,000 माइनस x, 30,000 में 15,000, दूसरा भी अमाउंट मेरा 15,000 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम 15,000 के दो पार्ट में बांट देंगे तो मेरा 1800 रुपया एनुअल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेम उसी तरह 2,000 हमको चाहिए एनुअल इंटरेस्ट, हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, इस पे हम चलिए सेम उसी तरह है, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस शुरू से समझा देते हैं। सेम ये सब तो सेम ही रहेगा, आपको बस 1800 की जगह पर 2,000 लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी, बस कैलकुलेशन करना है उसमें। चलिए सेम तो उसी तरह ये 5% पे, ये 7%। ठीक है, P मेरा हो जाएगा सेम उसी तरह x 30,000 माइनस, ये मेरा B क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 30,000 माइनस x, ये रेट हो जाएगा मेरा 5% और 7%। ठीक है, और इंटरेस्ट तो मेरा यहाँ पे सेकेंड वाला ले रहा 2,000 आ जाएगा। तो x P इंटू आर, ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,000 चाहिए। ठीक है, हमको 2,000 चाहिए तो हम दोनों गुना कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, x 30,000 माइनस x, ये मेरा हो जाएगा 5/100, ये मेरा 7/100। ठीक है, इक्वल टू 2,000। सिंपल सा है, कैलकुलेट कीजिए, 5x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 7×3 = 21 10⁴ माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ये इधर मेरा 2 इंटू 10⁵ माइनस, ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, -10,000 आएगा। ठीक है, 10,000 आएगा, तो -2x, तो एक माइनस कैंसिल करेंगे तो ये मेरा 5,000 आ जाएगा। x मेरा 5,000 आ जाएगा, तो एक मेरा 5,000 अमाउंट हो गया और 30,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 25,000 अमाउंट हो जाएगा। दो पार्ट में ऐसे बटेगा। चलिए बहुत फटाफट आसान क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। क्या क्या है, केमिस्ट्री बुक है भाई, केमिस्ट्री बुक 10 डजन। और क्या है, इकोनॉमिक्स बुक भी है
कितना फिजिक्स बुक पहले है, फिजिक्स बुक्स है मेरा 8 डोजन, ठीक है। उसके बाद कितना है, इकोनॉमिक्स बुक्स है मेरा 10 डोजन, ठीक। ये मेरा एक डाटा मिल गया। उसके बाद देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपया, केमिस्ट्री वाला का है मेरा 80 रुपया। उसके बाद 60 रुपया फिजिक्स वाला का है। उसके बाद 40 रुपया किसका है, इकोनॉमिक्स वाला का, ठीक है। ये डोजन ईच लिखा हुआ है, मतलब एक एक प्रति का, एक एक किताब का दाम है, ठीक है। लेकिन ये तो डोजन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम बुक में कन्वर्ट कर लेंगे प्रति इस पे। तो 10 डोजन में कितना बुक होगा बताइए, 12 दहिया 120। इसमें कितना होगा, 12 अट्ठे 96। इसमें कितना होगा, 12 दहिया 120, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, एक तरफ बुक रख देंगे, एक तरफ प्राइस लिख देंगे, गुना कर देंगे। तो ये मेरा ये 120 बुक मेरा केमिस्ट्री का हो जाएगा, 96 को क्या हो जाएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मेरा 120 को ये हो जाएगा। अब गुना, ये मेरा प्राइस है 80 60, ये मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स का प्राइस है। तीनों को गुना कर दीजिए, 1 into 3 का है, ये 3 into 1 का है। ऐड कीजिए, इसको इसे गुना कीजिए, 12 96 100 96 छक 36 34 57 प्लस 12 से 4500 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 6 6 हो जाएगा, 6 7 13 8 21 1 2 हासिल 9 4 13 18 18 2 20 ये मेरा टोटल रुपया हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बात समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत आसान होगा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एज्यूम x y z and w are p and p are matrices of order 2 into n। x का x यहाँ 21 ले लेते हैं पहले। x जो दिया हुआ है वो मेरा 2:n का मैट्रिक्स है, y जो है मेरा 3:k का है, z मेरा है वो मेरा है 2:p का है, 2:n 3:k 2:p, और मेरा w है n into 3 का, और मेरा p है 3:k का, ठीक है। क्या कह रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p so that p y plus w y will be defined are। चल p y plus w y मेरा डिफाइंड कब होगा, देखिए p into y करेंगे, p का ऑर्डर कितना है बताइए, मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे कब करते हैं, जब मेरा एक का कॉलम दूसरे को रो के बराबर होता है। p का कितना बताइए, p किधर है, p into k है, ठीक है। y का ऑर्डर 3 into k आता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा बताइए, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन निकला मेरा k = 3 होगा, ठीक है। k = 3 होगा, k = 3 ऑप्शन में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो में है, ठीक है। a और c ये तब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जाते हैं, w into y कब हो रहा है, w into y, w का ऑर्डर देखिए, w का ऑर्डर किधर है, n into 3 है, बहुत अच्छा, y 3 into k है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यहां से आपको ये तो बराबर है, यहां से कुछ नहीं मिलेगा। wy का यहाँ पर से ऑर्डर कितना आ गया बताइए, n k आ गया, ठीक है। wy गुना करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, n into k आएगा, ठीक है। w into y का, p into y का p into k आ रहा था, py का ऑर्डर कितना आ रहा था बताइए, p into k आ रहा था, ठीक है ऑर्डर, और wy का ऑर्डर का कितना आ रहा है, n into k आ रहा है, ठीक है। देखिए यदि कोई भी हम जोड़ते हैं, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस कब होगा, जब मेरा दोनों का ऑर्डर सेम होगा। k तो सेम है, कॉलम सेम है, लेकिन इसका रो भी सेम होना चाहिए, मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन निकला n = p भी होना चाहिए। कब ऐड करेंगे, जब ऑर्डर सेम रहेगा मैट्रिक्स का, तभी तो ऑर्डर
हम ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के n इक्वल टू पी और k इक्वल टू 3। देखिए n इक्वल टू फर्स्ट में है, k इक्वल टू 3 भी फर्स्ट में है, तो हम क्या ले लेंगे, ए ऑप्शन मेरा हो जाएगा सही। आंसर मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते। इफ n इक्वल टू p, n इक्वल टू p दे दिया भाई, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z इज। x का ऑर्डर क्या पहले बताइए, x का ऑर्डर बताइए क्या है, 2:n है। ठीक है, 2:n है। हमको इसका पूरा का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, 7 और x। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई से मेरा क्या होता है, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मेरा टोटल का 7x का क्या हो जाएगा ऑर्डर, 2:n ही आएगा। अब 5z का देख लेते हैं ऑर्डर क्या आता है। z का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, z का ऑर्डर देखते हैं, उसका 5z, z का ऑर्डर हो जाएगा मेरा दिया हुआ है कितना, 2 into p है। ठीक है, तो 5z का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, -5z का भी मेरा 2:p ही हो जाएगा। ठीक है, 2:p ही हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a और n इक्वल टू p है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 7x minus 5z। इसका ऑर्डर 2 into n होगा या 2 into p होगा। बात वाला n इक्वल टू p है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 into n या 2 into p। 2 into p को भी हम क्या लिख देंगे, 2 into n ही लिख देंगे, 2 into n ही हो जाएगा। ठीक है, 2 into n ऑप्शन में रहता था, 2 into n होता, 2 into p होता, 2 into p होता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 into n है, तो मेरा 2 into n हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।